आज हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत व्याकरण भाग पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन व्याकरण भाग वो कौन सा है, इसके लिए आपको थोड़ा समय इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बच्चों बताइए कि जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर देखिए आप लोग, आलू, मटर, आलू, मटर, तेल आदि चीज़ों की सहायता से हम एक वस्तु बनाते हैं। आपको पता है वो वस्तु कौन सी है? तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, आलू, मटर, मैदा। इसमें नमक मिर्च भी होगी, नमक भी होगा, मिर्च भी होगी, ठीक है ना। और मैदा और तेल में फिर उसे भून कर हम बनाते हैं। ये ऐसी कौन सी चीज़ है, पता है बच्चों आपको? बता सकते हैं? तो ये चीज़ कौन सी होगी? इन सब से मिलाकर जो है बनाने वाली जो चीज़ होगी उसे हम कहते हैं समोसा। उसे क्या कहते हैं हम? समोसा कहते हैं। ये समोसा आप लोगों ने सभी ने खाया हुआ है ना। तो समोसा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? आलू, मटर, मैदा, तेल, नमक, मिर्च, ये सारे इंग्रेडिएंट्स, मतलब ये सारी चीज़ें आवश्यक पड़ती है कौन सी चीज़ बनाने के लिए? समोसा बनाने के लिए। तो समोसा बनाना है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए यहाँ पर? आलू चाहिए, मटर चाहिए, मैदा चाहिए, तेल चाहिए, उसी के साथ साथ नमक चाहिए, मिर्च चाहिए। इन सबको मिलाने से ही एक वस्तु क्या बन रही है यहाँ पर? समोसा बन रही है, जो खाने की चीज़ है। उसी तरह से तो देखिए हमारे पास हिंदी में भी ये शब्द लिखा मैंने विद्या, और एक जो है लिखा मैंने का, और एक वर्ड लिखा आलय। ये जो है तीनों एक तरह से शब्द है या पद कह सकते हैं हम इन्हें। इन तीनों शब्दों की सहायता से मैंने एक ही शब्द बनाया जिसे हम क्या कहते हैं? विद्यालय। विद्यालय। उसी तरह से देखिए यहाँ पर घोड़े की सवारी, दो अलग अलग शब्द है, घोड़े की सवारी, और एक वर्ड क्या बना यहाँ पर? घुड़सवारी। तो समझ में आ रही है बच्चों आपको? घोड़े की सवारी, घुड़सवारी। उसी तरह से देश के लिए भक्ति, क्या बनेगा यह शब्द? देशभक्ति। देशभक्ति। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जैसे मैंने आप लोगों को सबसे पहले शुरुआत में ही बताया कि समोसा कैसे बनता है। तो आलू, मटर, मैदा, तेल, नमक, मिर्च आदि चीज़ों से मिलाने पर ही हमें एक नई चीज़ मिल रही है। हमें एक कौन सी नई चीज़ मिल रही है? समोसा नाम की एक नई चीज़ मिल रही है। उसी तरह से अलग अलग शब्दों को देखिए, विद्या और आलय ये अलग अलग शब्द, घोड़े की सवारी अलग अलग शब्द, उसी तरह से देश के लिए भक्ति अलग अलग शब्दों को एक साथ मिलाकर हम एक नया शब्द बना रहे हैं। जैसे विद्यालय, जैसे घुड़सवारी, जैसे जो है देशभक्ति। ये नए शब्द बन गए हैं। ये नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही, जैसे यहाँ पर आलू, मटर, मैदा, तेल, नमक, मिर्च से हमने एक नई वस्तु बनाई, उसे हमने समोसा कहा। उसी तरह से तरह तरह के अलग अलग शब्दों को एक साथ मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम व्याकरण में समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो हमारा व्याकरण अंश कौन सा होगा, पता चला आपको? समास। हमारा व्याकरण अंश कौन सा होगा? समास होगा। तो बच्चों पता चला अभी आपको कि हमारा आज का नया विषय क्या है? समास है। तो इस समास के बारे में आपको जो जानकारी दी मैंने कि दो या दो से अधिक अलग अलग शब्दों को आपस में मिलाकर हम क्या बनाते हैं? नया शब्द बनाते हैं। तो वो नया शब्द बनाने की
जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, न्यू वर्ड जो है बनाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ही हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर, समास कहते हैं। समास को अंग्रेजी में क्या कहा जा रहा है बेटा, कंपाउंड कहा जा रहा है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो अभी आप यहाँ देखिए कि ये इस समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। यह समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये यहाँ पर है अस और यहाँ पर है सम। अस का मतलब होता है होना, अस का मतलब होता है होना, और सम का मतलब होता है संयोग या संयोग कहते हैं उसे, संयोग होना यानी मिलना। ठीक है, तो यहाँ पर अस क्या है, यह धातु है। धातु का मतलब यहाँ पर क्रिया का मूल रूप है। इस क्रिया के मूल रूप में हमने क्या जोड़ा, सम उपसर्ग जोड़ा, और इसका मतलब है संयोग, जोड़ना। ठीक है ना, जुड़ना। तो जोड़ होना, संयोग होने को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, समास कहते हैं। तो इस प्रकार से समास का सामान्य अर्थ, जनरल मीनिंग, सामान्य अर्थ होता है संक्षेप करना। संक्षेप करना, संक्षेप का मतलब होता है ब्रीफ करना, छोटा करना। संक्षेप का मतलब क्या होता है, छोटा करना। किसे छोटा करना, दो अलग अलग शब्दों को लेकर उनको एक बनाकर छोटा करना। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर आपको बताया था, उदाहरण में मैंने जैसे विद्या का आलय, तो यहाँ पर आलय, विद्या, ये दो अलग अलग को लेकर हमने एक छोटा शब्द क्या बनाया, विद्यालय। तो यह जो प्रक्रिया है इसे ही हम क्या कहते हैं, संक्षेप करने की प्रक्रिया कहते हैं। तो समास का सामान्यत जनरल मीनिंग, ओके, कॉमन मीनिंग क्या है, एक तरह से छोटा करना, संक्षेप करना, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ मिलाकर उनसे छोटा शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या नाम देते हैं बच्चों, समास कहते हैं। तो हमारा ये नया टॉपिक है आज का, समास। तो समास के बारे में आपको क्या पता चल रहा है कि समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक सम और दूसरा क्या है, अस। तो सम धातु, अस धातु है और सम जो है उपसर्ग है। इनको जोड़कर क्या है, संयोग। इसका अर्थ, सम का अर्थ होता है संयोग और अस का अर्थ होता है होना, संयोग होना। तो इस प्रकार इन दोनों का जो सामान्य अर्थ निकलता है, ये क्या निकलता है बेटा बच्चों, संक्षेप करना। संक्षेप करने का मतलब होता है छोटा करना। जैसे उदाहरण के लिए विद्यालय, ये दो अलग अलग शब्द हैं, इनको एक साथ मिलाने पर एक छोटा शब्द, ये बड़ा है और ये छोटा शब्द बना विद्यालय। तो ये विद्यालय शब्द कैसा शब्द है, सामासिक शब्द है। तो बच्चों हम समास पर चर्चा कर रहे हैं, व्याकरण अंश या व्याकरण भाग समास पर चर्चा कर रहे हैं। तो समास की परिभाषा हम आज देखेंगे कि समास किसे कहते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको उदाहरण के द्वारा समझा दिया कि समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाने से जो एक नया शब्द बनता है, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, तो आज हम परिभाषा देखेंगे। पहले परिभाषा, डेफिनेशन, दो या दो से अधिक मतलब ज्यादा, दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाने मतलब जोड़ने पर उनमें
उनमें विकार का मतलब होता है रूप बदलना। विकार का मतलब होता है रूप बदलना। उनमें विकार उत्पन्न होकर जो नया शब्द बनता है उस प्रक्रिया को, प्रक्रिया का मतलब है प्रोसेस, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो बच्चों समझ में आया समास किसे कहते हैं? तो देखिए फिर से हम दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाने पर, मिलाने का मतलब क्या है? जोड़ना, पास पास लाना। मिलाने पर उनमें विकार का मतलब होता है चेंजेस, ठीक है, बदलाव, परिवर्तन आकर या परिवर्तन होकर जो नया शब्द बनता है, जो न्यू वर्ड फॉर्म होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास। प्रक्रिया का मतलब है प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? समास। तो समास एक प्रोसेस है जो 2 या मोर देन 2 वर्ड्स को मिलाने पर जोड़ने से नया शब्द बनाता है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? कंपाउंड कहते हैं। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, समास एक तरह से प्रक्रिया, प्रोसेस है जो नए शब्द बनाने की प्रक्रिया है ये, ठीक। अब दूसरी परिभाषा इसी के अनुसार हम देखेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाने पर या पास पास रखने पर जो नया शब्द बनेगा, नया शब्द बनता है, उस प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं हम? उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ध्यान रखना है। तो समास नया शब्द बनाने की प्रक्रिया है। तो समास की प्रक्रिया के द्वारा जो नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं पता है बच्चों? सामासिक शब्द कहते हैं। सामासिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? सामासिक शब्द या सामासिक पद भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का पद होता है। सामासिक शब्द जो एक तरह का पद होता है, क्योंकि वो छोटा सा वाक्यांश भी कह सकते हैं हम उसको, तो इसीलिए वाक्यांश होने के कारण एक तरह से उसे पद का नाम भी दिया जाता है। मतलब समास की प्रक्रिया पर, तो प्रोसेस विच वी मेक अ न्यू वर्ड, ओके ना, उसे क्या कहते हैं हम? समास या कंपाउंड कहते हैं। तो जिस प्रोसेस से हम नया शब्द बना रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उस नया शब्द जो बना, न्यू वर्ड विच इज अ फॉर्म, उसे हम क्या नाम देते हैं? सामासिक शब्द कहते हैं, या उसे ही हम क्या कहते हैं? सामासिक पद कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर उदाहरण, जैसे राम की भक्ति, राम की भक्ति। तो यहाँ पर राम की भक्ति, यह पूरी तरह से जो है इसमें आप लोगों को बताना है कि कैसे बनेगा यह राम भक्ति। तो ये कैसा बना? एक तरह से राम भक्ति। तो यह जो बना है, यह जो बना है, इसे हम क्या कहते हैं? सामासिक शब्द या सामासिक पद। इसे क्या कहते हैं हम? सामासिक पद। और यहाँ पर यह पहला शब्द
पहला शब्द है, ये अन्य है और ये दूसरा शब्द है। तो समास की परिभाषा क्या बताई गई थी आप लोगों को कि एक तरह से पहला शब्द या दूसरा शब्द, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाने पर, मतलब दो या दो से अधिक भी शब्द हो सकते हैं, उनको आपस में मिलाने से ही हमें जो नया शब्द मिलता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और जो नया शब्द मिला है उसे हम क्या नाम देते हैं, सामासिक पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर राम की भक्ति, राम भक्ति, ये हमारे लिए क्या मिला है बच्चों, सामासिक पद। अन्य उदाहरण देखेंगे बच्चों, जैसे अभी हमने परिभाषा देखी, अब अन्य उदाहरण, दूसरे उदाहरण भी देखते हैं हम। अन्य उदाहरण कि कैसे वह दो शब्दों से मिलकर बने एक सामासिक पद है। पहला, देश के लिए भक्ति, इसे क्या कहेंगे हम, देशभक्ति। देशभक्ति। गृह में प्रवेश, क्या बनेगा बच्चों, बता सकते हैं आप लोग, इसका बनेगा गृह प्रवेश। गृह मतलब घर, गृह प्रवेश। उसी तरह से घोड़े पर सवार, क्या बनेगा बच्चों, घुड़सवार। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर माता और पिता, क्या बनेगा, यह एक समस्त पद क्या बनेगा, माता पिता। माता और पिता क्या बनेगा, यह समस्त पद, माता पिता। उसी तरह से देखिए यहाँ पर 4 राहों का समूह, क्या बनेगा बच्चों, ये चौराहा। चौराह, क्या बनेगा, ये चौराह। उसी तरह से देखते जाइए आप, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, क्या बनेगा, ये नील गगन। नीला है जो गगन, नील गगन। उसी तरह से देखते रहिए आप, शक्ति के अनुसार, क्या बनेगा, यह यथाशक्ति। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। उसी प्रकार से ध्यान देना है यहाँ पर आप लोगों को, गज है आनन जिसका, कौन है वह, गज मतलब हाथी, हाथी का चेहरा, मुख, आनन का मतलब मुख है और गज का मतलब हाथी, हाथी का चेहरा है जिसका, वो कौन है, गणेश। तो यहाँ पर क्या होगा इसका, गजानन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक से अधिक शब्द है, यहाँ पर एक से अधिक, प्रत्येक में एक से अधिक शब्द है और इन शब्दों को हमने आपस में मिलाया। आपस में मिलाने के कारण इनके रूप में, इनके जो है एक तरह से स्ट्रक्चर में, फॉर्मेशन में थोड़े से चेंजेस आए, उसे हम विकार कहते हैं। उन विकारों के कारण क्या है, नया शब्द बना जिसे हमने देशभक्ति बना। तो यह जो नया शब्द बना है इसे हम सामासिक शब्द कहते हैं। और ये नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हमने क्या नाम दिया है, समास कहा है। मतलब एक से अधिक शब्दों को आपस में मिलाने पर जो नया शब्द बना है, उस नए शब्द को बनाने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और जो नया शब्द बना उसे हम सामासिक पद या सामासिक
शब्द कहते हैं। तो ये सारे उदाहरण हैं समास और एक तरह से सामासिक पदों के। अभी तक हमने समास की परिभाषा और उसके उदाहरणों पर जो है चर्चा की है ना, डिस्कस हमने जो है कंपाउंड और उसके जो एग्जांपल्स पर हमने जो डिस्कस किया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि अभी आप लोग को समास के द्वारा क्या पता चला बच्चों, कि समास के द्वारा हमें ये पता चला कि दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उनको आपस में जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक शब्द बनता है। मतलब दो या दो से अधिक शब्द बड़े हैं या छोटे हैं, तो बड़े हैं, और इन बड़े शब्दों को मतलब अधिक शब्दों को हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से छोटा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की बात है मुख्य रूप से, समास का सामान्य अर्थ क्या है। समास का सामान्य अर्थ है, समास का सामान्य जनरल मीनिंग, सामान्य अर्थ है संक्षेप, ब्रीफ करना, एक तरह से संक्षेप या छोटा या घटाना। संक्षेप, छोटा या घटाना। उदाहरण के लिए आपको पता ही है, जैसे हमने यहां पर अभी देखा था, जैसे राजा का पुत्र, यहां पर तीन शब्द है ना, राजा पुत्र और बीच में कारक जुड़ा है, तो वो एक तरह से शब्दांश है। तो इस तरह से दो मुख्य शब्द हैं यहाँ पर, इनको जोड़ने से जो है क्या बना, एक छोटा वर्ड राजपुत्र। क्या बना ये, राजपुत्र। तो ये छोटा होने के कारण तो इसका सामान्य अर्थ क्या है, एक तरह से समास का सामान्य अर्थ संक्षेप करना, छोटा करना या घटाना। तो ये बात आप लोग को समझ में आई। तो अब हम देखते हैं समास विग्रह किसे कहते हैं। क्या देखेंगे बच्चों, समास विग्रह। समास विग्रह, जैसे समास तो जानते हैं आप लोग कि छोटा करना, विग्रह का अर्थ क्या है। तो यहां पर विग्रह का अर्थ है टुकड़े करना। किसका टुकड़े करना, सामासिक पद का। सामासिक पद या शब्द का टुकड़ा करना। जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक सामासिक शब्द में दो या दो से अधिक शब्द होते, उनको अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम समास विग्रह करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हम देखेंगे राजपुत्र, ये हमने ऊपर लिखा है। अब इनको मैंने जो है इस तरह से अलग किया, कैसे, राजा का पुत्र। तो ये जो मैंने प्रोसेस किया है, राजा अलग किया, का अलग किया और पुत्र अलग किया, तो इस तरह से राजपुत्र को डिवाइड करना तीनों उन शब्दांशों में या तीनों शब्दों के रूप में उसको डिवाइड करना, अलग अलग करना, अलग अलग करने को ही हम क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। समझ में आया बच्चों। तो विग्रह का मतलब होता है टुकड़े करना। किसके टुकड़े करना, डिवाइड करना, ठीक है ना, पार्ट्स में डिवाइड करना। किसको पार्ट्स में डिवाइड करना, सामासिक पद या शब्द को, सामासिक शब्द या पद को अलग अलग शब्दों में बांटना, अलग अलग शब्दों को अलग अलग कर देना, उसको ही क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। तो बच्चों परीक्षा में आप लोगों को उदाहरण देकर समास कीजिए, आएगा। जैसे कि अभी आप लोग को राजा का पुत्र, ये विग्रह दिया जाएगा, विग्रह वाक्यांश दिया जाएगा या विग्रह या वाक्यांश दिया जाएगा, और आप लोग को कहा जाएगा कि उसका सामासिक पद बनाइए। तो यह देखकर, इस तरह से देखकर आपको ऐसे बनाने के लिए कहा जा सकता है, या राजपुत्र सामासिक पद देकर उसका विग्रह करने के लिए भी वाइस वर्सा, दोनों तरीके से भी आप लोग को पूछा जा सकता है। तो आप लोग को उसके लिए रेडी रहना है। तो समास विग्रह क्या है आपको पता चला। तो बच्चों हम समास विग्रह की परिभाषा लिखेंगे। समास विग्रह
सामासिक पद के या समस्त पद के शब्दों को अलग अलग करके लिखने, अलग अलग करके लिखना ही समास विग्रह है। समास विग्रह है। उदाहरण फिर से दे रहा हूं मैं, तो ध्यान दीजिए आप लोग। फिर से उदाहरण दे रहा हूं मैं, जैसे राह खर्च। राह मतलब रास्ता, खर्च मतलब जो एक तरह से हमें खर्च करने के लिए जो पैसे होते हैं, पैसे दिए जाते हैं रास्ते में, उसको खर्च कहते हैं। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे हम, राह के लिए खर्च। तो यहाँ पर हमने जो ये किया है इसे समास विग्रह कहते हैं, इसे समास विग्रह कहेंगे। और ये क्या है, समस्त पद है। तो इस तरह से हमें पता चला कि समास विग्रह क्या है। अभी तक हमने जो जानकारी ली है वो किस प्रकार की जानकारी ली है कि समास किसे कहते हैं, समास क्या है, वो नया शब्द बनाने की प्रक्रिया है, और समास की प्रक्रिया के द्वारा जो नया शब्द बनता है उसे हमने क्या नाम दिया बच्चों, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। उसके उदाहरण भी देखे हमने। अब आगे हमने समास विग्रह क्या है, विग्रह का मतलब भी जाना कि विग्रह का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े करना, मतलब समस्त पद को जो है विभिन्न शब्दों में विभाजित करना, वो समास विग्रह है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे घर में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी सभी होते हैं, मतलब हमारे भाई बहन होते ही हैं। उसी प्रकार से जो समास है उसके भी भाई है, तो उसके भाई क्या है, ये उसके भाइयों को ही हम जो है समास के प्रकारों के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे एक भाई हो सकते, दो भाई हो सकते, तीन भाई हो सकते, चार भाई भी हो सकते, उसी तरह से समास के भी जो है भाई है, मतलब समास के उन्हीं को भाइयों को ही हम क्या नाम देंगे, समास के प्रकार। तो हमारा अब क्या है, एक तरह से समास के प्रकार देखेंगे हम, समास के प्रकार, टाइप्स ऑफ समास। तो देखिए समास के कुल प्रकार 6 है। कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार है। समास के कुल 6 प्रकार है। तो पहला वाला हम लिख रहा हूं मैं, पहले वाला। तो देखिए फर्स्ट वन का जो नाम है, इसके फर्स्ट भाई का जो नाम है वो है तत्पुरुष समास। क्या नाम है, तत्पुरुष समास, ये पहला भाई है। उसके बाद दूसरा भाई कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। दूसरा भाई कौन है, कर्मधारय समास। तीसरा कौन है देखेंगे, तो तीसरा यहां पर द्विगु समास। क्या है बच्चों, द्विगु समास, द्विगु समास। उसके बाद चौथा हम देख रहे हैं द्वंद्व समास। क्या है बच्चों, द्वंद्व समास। उसके बाद पांचवा है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। और अंतिम है बहुव्रीहि समास, अंतिम है बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से समास के कितने प्रकार है बच्चों, 6 प्रकार है। तो क्या क्या नाम बताए जा रहे हैं आपको, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास,
द्वंद्व समास, उसी तरह से अव्ययी भाव समास, और अंतिम क्या है, बहुव्रीहि समास। तो ये समास के 6 प्रकार है और इन 6 प्रकारों की जानकारी हम अब एक एक करके लेने वाले हैं। तो आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि हमने समास क्या है, सामासिक पद क्या है, समास विग्रह क्या है जान लिया है, इसके बाद इनको जानकर हम क्या करेंगे। तो परीक्षा में आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है, दिया गया सामासिक शब्द किस प्रकार का है, मतलब कौन से समास के अंतर्गत वो आता है, क्या वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है, या द्वंद्व समास का उदाहरण है, या अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, या कर्मधारय का उदाहरण है, कौन से समास के प्रकारों के अंतर्गत वह एग्जाम्पल आता है, उसका नाम लिखिए। यह प्रश्न आप लोगों को दिया जाता है। तो इसीलिए हमें अब इन 6 प्रकार के समासों के बारे में एक एक करके जानकारी लेनी है, जो आपके लिए परीक्षा को बहुत ही परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी होगा, और परीक्षा में जिसके द्वारा आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको इजी वे में, शॉर्टकट वे में इन समासों के प्रकार और उनके दिए गए उदाहरणों को कैसे पहचान सकते हैं, उनके लिए मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर तत्पुरुष समास में आप याद रखेंगे कि तत्पुरुष समास में जो है आपको दूसरा शब्द प्रधान होता है। दूसरा शब्द प्रधान मतलब प्रमुख, मेन होता है, और कारक लोप, कारकों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। लोप हो जाना मतलब कारक गायब हो जाते हैं शब्दों के बीच से। तो ये दूसरा शब्द प्रधान और कारकों का लोप होना, तो ये कौन से समास की निशानी है, तत्पुरुष समास की निशानी है, मतलब सिंबल ऑफ तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई मीन्स इन दैट सेकेंड वर्ड इज इंपॉर्टेंट, और जो है क्या, कारक। कारक क्या है मैं अब डिटेल में आपको आगे जब तत्पुरुष समास के बारे में जानकारी लेंगे तब हम बताएंगे। तो कारकों का लोप, कारक जब गायब हो जाते हैं तो वहां पर कौन सा समास होगा, ये तत्पुरुष समास। अब कर्मधारय में, यहां पर कर्मधारय में विशेषण प्लस संज्ञा शब्द होगा, और उपमान प्लस उपमेय, उपमान प्लस उपमेय योग होगा। योग का मतलब मिलाप, जॉइनिंग होगा वहां पर। मतलब एक शब्द विशेषण होगा, दूसरा शब्द उसी का संज्ञा होगा, एक शब्द उपमान होगा तो दूसरा उसी का क्या होगा, उपमेय होगा। तो उनका योग जहां पर दिखाई दिया वह कौन सा समास होगा बच्चों, कर्मधारय समास। द्विगु समास के लिए यहां पर पहला शब्द क्या होगा, संख्यावाची, नंबर, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नंबर। फर्स्ट वर्ड क्या होगा, नंबर, और दूसरा शब्द क्या होगा, संज्ञा होगा। तो जहां पर ऐसा योग होगा उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास। तो द्विगु समास को कैसे पहचानना है कि फर्स्ट वर्ड जो है क्या होगा, नंबर होगा, और सेकेंड वर्ड क्या होगा, संज्ञा, नाउन होगा। ठीक। द्वंद्व, यहां दोनों शब्द प्रधान होते हैं, दोनों शब्द प्रधान होते हैं। प्रधान मतलब मुख्य, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, ध्यान रखना है। इसमें अव्ययी भाव समास में पहला शब्द क्या होगा, उपसर्ग होता है, उपसर्ग, और पूरा शब्द क्रिया विशेषण होता है। पूरा शब्द क्या होगा, क्रिया विशेषण। तो ये आप लोगों को जनरल जानकारी दे रहा हूं मैं कि हाउ टू फाइंड आउट या हाउ टू आइडेंटिफाई कि समास के उदाहरण दिए गए तो उनको कैसे हम जो पहचान सके। उसके लिए मैं जो है सामान्य बात बता रहा हूं, अगर ये आप लोगों ने याद भी रख लिया तो आपके लिए आसानी रहेगा। बहुव्रीहि में दोनों शब्द
दोनों शब्द तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं, तीसरा अर्थ देते हैं। मतलब सामासिक शब्द में दो शब्द होते हैं तो दो शब्द यह तीसरा अर्थ, थर्ड मीनिंग देते हैं, तो वहां पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होता है। तो अब आप लोगों को पता चला कि ये इजी वे है फाइंड आउट रखने के लिए, मतलब याद रखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि समास मतलब दिया गया उदाहरण कौन से समास का है, ठीक है ना, विच टाइप ऑफ समास, उसको याद रखने के लिए। तो ध्यान रखिए तत्पुरुष समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है और शब्दों के बीच जो कारक है वो लोप हो जाता है। कर्मधारय समास में क्या है, मतलब दो शब्दों में एक शब्द, पहला शब्द विशेषण होगा, दूसरा शब्द क्या होगा? संज्ञा। उसी तरह से या तो उपमान होगा या तो फिर उपमेय, मतलब या उपमान और उपमेय का योग होगा, उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर? कर्मधारय समास। उसी तरह से द्विगु समास की ओर जाते हैं तो क्या पता चल रहा है आपको? पहला शब्द, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट पद जो क्या होगा? नंबर होगा, और सेकंड वर्ड जो होता है सामासिक पद में वो क्या होगा? संज्ञा। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वहां पर हम क्या कहेंगे? उसे द्विगु कहेंगे। उसी तरह से द्वंद्व समास, बोथ वर्ड्स क्या रहेगा? सेम इंपॉर्टेंट होगा उनको, ठीक है ना, तो कॉम्बिनेशन उनका जो सेम इंपॉर्टेंट देने वाला होगा तो वहां पर कौन सा समास होगा बच्चों? द्वंद्व समास होगा। उसी तरह से अव्ययी भाव समास में पहला शब्द, फर्स्ट वर्ड क्या होगा? उपसर्ग। उपसर्ग मतलब जो है, उपसर्ग क्या है आप लोग जानते हैं? प्रीफिक्स, ठीक है ना, प्रीफिक्स जिसे कहते हैं। तो पहला शब्द प्रीफिक्स होगा और टोटल वर्ड जो पूरा वर्ड है वो क्या होगा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जानते हैं आप लोग? एडवर्ब का काम करता है, ठीक है ना, तो उसे क्या कहेंगे हम? अव्ययी भाव समास। उसके बाद हमारा जो है क्या है? बहुव्रीहि समास, लास्ट वन। तो बहुव्रीहि समास में क्या है बच्चों? दोनों शब्द जो है थर्ड मीनिंग देते हैं, तीसरा मीनिंग देते हैं। मैंने अभी किसी में भी आपको एग्जाम्पल नहीं दिया है, बस आप लोग को अभी ये जनरल वे में कैसे याद रखना है उसका तरीका बता रहा हूँ। कट।